Good morning, class 7th students. Welcome back to your social studies classes. Okay, so we are studying chapter number 6 in your subject, and that is from the unit of civics. And we are studying about media in this chapter. So, in the past two classes, we understood that what is media, how it works, how it covers all the news and transmits it to us. And then we understood about media and money, that how it makes money, how it expenses are earned. Okay, कैसे जो मीडिया है वो अपना पैसा कमाती है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स. तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजेंडा सेटिंग बाय द मीडिया, जो कि है पेज नंबर 343 है. तो सारे बच्चे कहाँ आएंगे? पेज नंबर 343. चलो, एजेंडा सेटिंग बाय द मीडिया. So let's start. So all of us read newspapers. A newspaper covers various issues as do the electronic media. But many times the media decide which stories to focus on. Thus, this way the media decide what is newsworthy and what is not. Let us understand this better with the help of an example. देखो, मीडिया क्या करती है? हमको हमारे तक समाचार पहुंचाती है ना. तो बहुत ही क्या दौरान क्या रोज़ाना ही हम लोग क्या करते हैं? टीवी में न्यूज़ देखते हैं, समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में से भी समाचार पढ़ते हैं. तो क्या होता है? तो जो भी समाचार हम तक पहुंच रहा है, वो जो भी समाचार प्रकाशित करना है, इसको डिसाइड कौन करता है? मीडिया हाउसेस डिसाइड करती हैं कि क्या प्रकाशित करना है और क्या नहीं प्रकाशित करना है. इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. जैसे सपोज ड्यूरिंग द एनुअल स्पोर्ट्स मीट इन योर स्कूल अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैज़ बीन इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट. नाउ सिंस द चीफ गेस्ट इज अ फेमस पर्सनालिटी, द मीडिया गेट इंटरेस्टेड एंड विश टू कवर इट. दे इंश्योर दैट द इवेंट डज नॉट गो अननोटिस्ड. Similarly, if a famous personality from Bollywood was to visit your area, the media might be very much interested and cover his/her visit. In the first instance, if the chief guest was not a famous person, then the media would not have been interested. So with the second case, thus the media decide what is newsworthy. ठीक है? तो देखो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सपोज आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन डे है. ठीक है, अब यहाँ पे जो चीफ गेस्ट आए हैं वो बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है, एक सेलिब्रिटी है. ठीक है, एक बहुत ही जाने माने हस्ती है. तो अब न्यूज़ जो एंकर्स हैं, जो मीडिया है, वो क्या हो गई? वो परेशान हो गई. वो ये चीज़ समझने लगी कि अरे ये तो एनुअल फंक्शन मीट अटेंड करने जा रहा है, तो इनका तो अखबार में हमको समाचार पहुंचाना ही है. तो अब आपके स्कूल का भी उनके साथ साथ में न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकलेगा कि हाँ, ये जो फेमस पर्सनालिटी है ये गए, इन्होंने यहाँ पे इस स्कूल में एनुअल फंक्शन मीट इन्होंने अटेंड किया, है ना. तो अब इसके थ्रू क्या पता चलता है कि जो मीडिया है उसके लिए ये फेमस पर्सनालिटी इतने इम्पोर्टेंट है कि इनके बारे में उन्होंने न्यूज़ प्रकाशित कर दिया. तो क्या नोटवर्दी रहा मीडिया के लिए? नोटवर्दी मीडिया के लिए ये रहा कि जो व्यक्ति है वो उनके लिए बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है और उसके बारे में मीडिया को पब्लिश कर रही है. उसी प्रकार से सपोज कोई बॉलीवुड स्टार है ना, कोई भी बॉलीवुड स्टार लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और एनीवन एल्स, वो अगर कोई एरिया में जाते हैं, है ना, कुछ भी करने के लिए, चैरिटी करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ गए हैं ना, कुछ भी करने के लिए, कोई इवेंट फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो उनके बारे में भी पूरी न्यूज़ आपको अखबार में, टेलीविजन पे टेलीकास्ट होती है, अखबार में देखने को मिलता है ना, रेडियो पे भी सुनने को मिल जाएगा. तो क्या आप समझ में आता है इसे?
कि मीडिया ये समझती है कि ये पर्सनालिटी, ये हस्ती इतने इम्पोर्टेंट है कि हमको इनके बारे में न्यूज़ प्रकाशित करें। Since the media have such an influence on our thoughts, media are said to set the agenda. तो मीडिया को ये लगता है कि हाँ, जब हम लोग ये न्यूज़ अगर देंगे तो लोग इसको ज़्यादा पढ़ेंगे। टीवी में मीडिया ये समझती है कि अगर हम ये न्यूज़ प्रकाशित करेंगे तो लोग इसको बहुत देखेंगे। तो मीडिया को ये पता है कि उसके जो व्यूअर्स हैं, उसके जो ऑडियंस है, उसको क्या चाहिए, कैसा उसको मैटर चाहिए, कैसा उसको जो दिखाना है, उसको क्या दिखाना है। तो मीडिया हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस कर पा रही है, वो हमारी चीज़ों को समझ पा रही है कि हाँ, व्यूअर्स को क्या चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट द एजेंडा। A while ago, the Bollywood actress Shilpa Shetty was in the news as she was allegedly racially abused in the reality show Big Brother in London. This news brought our attention to the fact that racism is still prevalent in the world, stretching in grip on all realms of life. देखिए, शिल्पा शेट्टी जो हैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और ये अभी ही जो न्यूज़ में थी रिसेंटली, क्योंकि एक शो है बिग ब्रदर और ये लंदन में ये शो प्रकाशित किया जाता है, रियलिटी शो है। इसमें उनको रेसिज्म में बोला गया था। रेसिज्म क्या होता है, गोरे और काले के बीच का भेद ही हम लोग रेसिज्म के नाम से उसको जानते हैं। रेसिज्म मतलब गोरे और काले का भेद, इसको हम लोग अपार्थाइड भी कहते हैं। चलो, तो शिल्पा शेट्टी को रियलिटी शो बिग ब्रदर जो कि लंदन में है, लंदन में प्रकाशित होता है, वहाँ पे उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा। तो इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया टीवी पे, टेलीविज़न पे ना, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, मैगजीन्स वगैरह में। और इससे हमें ये समझ में आता है कि अभी भी रेसिज्म इस दुनिया में प्रेवलेंट है। अभी भी लोग उसको क्या करते हैं, उसकी सहायता प्रदान करते हैं, मतलब रेसिज्म को लोग मानते हैं। Similarly, the media drew our attention to the fact that high levels of pesticides were found in the cola drinks. देखिए, अब मीडिया ने ये भी प्रकाशित किया था कि कोका कोला जो ड्रिंक्स हैं उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स फाउंड किया जाता है, तो उसको हम लोगों को पीना नहीं चाहिए, वो हानिकारक होता है। This made us vigilant against cola drinks in general. We began demanding explanation and action against the cold drinks companies. अब क्या हुआ, हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक कंपनी से जवाब मांगना शुरू कर दिया कि आप लोग क्यों ऐसा काम करते हो, जो हमारे हेल्थ के लिए जो अच्छा नहीं है उसको आप लोग मार्केट में से ही खरीद बेच रहे हो। The government and the people started demanding international quality and safety standards from the cola companies. ठीक है, लोगों ने क्या मांगा कि हमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दो। Thus, by focusing on issues that have an effect on our lives, the media help us. If not for the media, we might remain unaware of many other issues that affect our lives. अगर मीडिया ये बात हमारे तक नहीं पहुंचाती तो हम तो अनअवेयर होते, हमें तो पता ही नहीं होता कि कोल्ड ड्रिंक्स में इतने सारे ये पेस्टिसाइड्स पड़ते हैं और हम लोग ऐसे ही पी के हमको बहुत अच्छा लगता है और हम लोग अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं। तो मीडिया हमें कहीं ना कहीं मदद कर रही है। डिड यू नो, देखिए, बिग ब्रदर इज अ रियलिटी टेलीविजन सीरीज ब्रॉडकास्टेड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड ऑन चैनल 4 and E4. In this show held in London in 2007, Shilpa Shetty was racially treated by the contestants Jade Goody, Joe Meara and Daniel Lloyd. तो देखिए, बिग ब्रदर जो है एक रियलिटी टेलीविजन शो है। रियलिटी टेलीविजन मतलब शो, मतलब ऐसा शो जो रियल में हो चुका है। ठीक है, सर, डांस वगैरह का शो होता है, सिंगिंग वगैरह का शो होता है, तो क्या है, रियलिटी टेलीविजन शो होता है। कहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया जाता था, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में। कौन से चैनल पे, चैनल 4 और E4 पे। इस शो में जो कि लंदन में हुआ था 2007 में, शिल्पा शेट्टी जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनको रेशियली ट्रीट किया गया था। मतलब इनको ये बोला गया था कि आप ब्लैक ओरिएंटेड हो, आप काले हो। ट्रीटेड बाय द कॉन्टेस्टेंट ने रेशियली इनको ट्रीट किया था, जिनका नेम क्या था, जेड गुडी, जाओ मेयारा एंड डेनियल लॉयड। But it is not the media always helps us. Sometimes they fail in their duty by not focusing on issues that affect our lives significantly.
Issues like rising prices of essential commodities, poverty, illiteracy, lack of clean drinking water, health, etc. are urgent and important issues, but they find little or no place in the media. देखो, तो ऐसा नहीं है कि मीडिया हमारी मदद हमेशा कर रही है। कहीं कहीं पर मीडिया अपना काम करना भूल जाती है और बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जिस पे बात करना चाहिए, लेकिन मीडिया उसमें काम नहीं करती। जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है, जैसे सब्जी हो गया, अब एसेंशियल है वो हमारे लिए, क्योंकि बिना कोई खाए तो रहेगा नहीं, है ना। सीरियल्स का दाम बढ़ने लगा, उसी तरीके से आपका अनाज पानी का दाम बढ़ने लगा, तो ये सब जो दाम बढ़ रहा है इस पर मीडिया कुछ नहीं बोलती। उसी तरीके से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अगर प्योर नहीं है तो उस पर भी मीडिया कुछ नहीं बोलती। गरीबी जो है इतनी हमारे देश में, भूखमरी जो है, इलिटरेसी जो है, ठीक है, लोग एजुकेटेड नहीं है, तो इस पर भी मीडिया कुछ नहीं कर पाती। बट दे फाइंड लिटिल एंड नो प्लेस। Most often irrelevant or not so relevant issues are given prominence over the important issues. तो कभी कभार क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो नहीं बताई जाती है मीडिया में, और जो बकवास की बात है, जो फालतू बात है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, उसको खाली न्यूज़ में दिखाया जाता है। दिस इज सैड एंड शुड नॉट हैपन. It is sad when the Fashion Week or Pushkar Mela forms the headline news and some other important events happening in some other parts of the country get low coverage. ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि ऐसे घटनाएं हो जाती हैं कि कभी कभार पुष्कर मेला है और आपका फैशन शो है न्यू दिल्ली में, उसको हेडलाइंस पे खूब दिखाया जाता है, और उसी के बदले में उस टाइम पे ही कोई ऐसा घटना घटित हो जाता है देश के एक अलग हिस्से में और उसको प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दुख भरी बात है, मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, रोल ऑफ द मीडिया इज एनहांस्ड इन अ डेमोक्रेसी. दिस इज बिकॉज इट इज थ्रू द मीडिया दैट वी नो अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. Media set the agenda by focusing on the issues that they want to focus on. Government has a strict control over the media and can stop it from publishing a story or news. ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो है वो मीडिया पर पूरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रुकवा सकती है, जो भी आपको पब्लिश करना है उसको वो रुकवा भी सकती है मीडिया से। इसको हम लोग सेंसरशिप के नाम से जानते हैं। द गवर्नमेंट कैन इवन सेंसर द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग और पार्ट्स ऑफ अ फिल्म और मूवी. गवर्नमेंट यहाँ तक कि गाने के जो लाइन्स है उसको भी बदलवा सकती है या फिर उसको हटवा सकती है गाने से। मूवीज़ के बहुत सारे सीन्स को भी हटवा सकती है, ठीक है। द मीडिया मस्ट बी फ्री टू बी अनबायस्ड रिपोर्टिंग. मीडिया को हमेशा अनबायस्ड रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जो भी सच्चाई, जो भी सत्य घटना है उसको प्रकाशित करना चाहिए, उसको में मिलावट करके नहीं प्रकाशित करना चाहिए। अनबायस्ड रिपोर्टिंग डिपेंड्स अपॉन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ईदर ड्यू टू द गवर्नमेंट कंट्रोल और लिंक्स विद बिजनेस हाउसेस. लेकिन मीडिया ऐसा नहीं करती है, इंडिपेंडेंट मैटर वो हमें नहीं देती है, क्योंकि वो उसको या तो उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, या फिर जो बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जहाँ पे बहुत पैसा है, वो मीडिया का मुंह बंद कर देते हैं। इस तरीके से आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, मीडिया कैसे काम करती है, मीडिया कैसे पैसा बनाती है, मीडिया कैसे सोर्स ऑफ इनकम है हमारे देश के लिए, एजेंडा क्या होता है मीडिया का, मीडिया कैसे कंट्रोल होती है, कैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसके ऊपर, है ना, कैसे बिग बिग कॉर्पोरेट हाउसेस का कंट्रोल होता है, क्या न्यूज़ हमें देखना चाहिए, क्या हमें नहीं देखना चाहिए। तो न्यूज़ देखना तो अच्छी बात होती है, लेकिन हमें कौन सी न्यूज़ देखनी है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ऐसी बकवास की न्यूज़ होती है जो हम लोग पढ़ लेते हैं जो गलत होती है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड होती है, अनबायस्ड न्यूज़ होती है ना। तो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो चलो यहाँ से हम लोगों ने मीडिया की सच्चाई के बारे में जाना। चलो ग्लॉसरी, पॉइंट्स एंड ब्रीफ तुम लोग खुद से पढ़ना और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करने की कोशिश करना, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।